महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच जारी मनमुटाव के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अकेले में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात की असल वजह का एनसीपी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान को सुलझाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे राज्य इंचार्ज हरीश रावत और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद कैप्टन ने ट्वीट के जरिए अपना बयान दे दिया है कि उन्हें सोनिया गांधी का हर फैसला मंजूर होगा। वह हरीश रावत ने भी बैठक के बाद कहा कि कैप्टन पहले दिए हाईकमान के फैसले से सहमत होने के बयान पर ही कायम है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग के एक दिन बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पार्टी आलाकमान से मुलाकातों के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि येदियुरप्पा जल्दी ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 18वें अलंकरण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हो वो देश सुरक्षित है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति और प्रन्यासी मंडल की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन संगठन में कई बदलाव किए गए। केंद्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वह मिलिंद परांडे फिर से केंद्रीय महामंत्री चुने गए हैं। पूर्व न्यायाधीश विष्णु नारायण कोगजे भी केंद्रीय टोली के सदस्य रहेंगे। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअल मीटिंग कल होने वाली है और इस बैठक को संबोधित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। अगले हफ्ते से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे अन्य पार्टियों से चर्चा कर रहे हैं। भारत के प्रति सकारात्मक रुख वाले शेर बहादुर देवबा के प्रधानमंत्री बनने से उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा पर करीब 1 साल से बनी तनावपूर्ण स्थिति के अब सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है। कालापानी क्षेत्र के साथ ही लिम्पियाधुरा लिपु लेक पर होने वाली तकरार के अंत की भी आस है। झूलों पुलों के खुलने के साथ ही आवाजाही भी सामान्य हो सकती है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स ने शनिवार को दूसरे देशों पर लगाए प्रतिबंधों में रियायत दे दी है, लेकिन शर्त के साथ। दरअसल उन्होंने आज कहा कि जो लोग कोरोना वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं उन्हें एंट्री पर रोक नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं ली है वो फ्रांस में प्रवेश नहीं कर सकते। सीआईडी की टीम एक बार फिर से भाजपा नेता और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के आवास के पास स्थित एक केंद्र पर पहुंची, जहां 3 साल पहले उनके निजी गार्ड की मौत हुई थी। सीआईडी की टीम का यह दौरा दूसरी बार है। इससे पहले 14 जुलाई को सीआईडी की टीम यहां पर पहुंची थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सहकारी बैंक में वर्तमान में हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कुछ विसंगतियां और कानूनी अक्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने 97वें संवैधानिक संशोधन के बारे में भी चर्चा की। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान महिला प्रत्याशी से बदसलूकी की जाती है और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहती है। उन्होंने कहा कि जिस अकेले सीओ ने पीड़ितों को बचाने की कोशिश की, सरकार ने उसे निलंबित कर दिया। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। इस बीच हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़ा गया 16,000 क्यूसेक पानी दिल्ली आ पहुंचा है। पानी तो सुबह ही पहुंच गया बताते हैं, लेकिन दिन में इस मसले पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन होता रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवंगत पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली विधानसभा परिसर में पर्यावरणविद बहुगुणा की स्मृति में पौधारोपण करके उनके चित्र का अनावरण भी किया था। उत्तराखंड में आज से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने यमुना कॉलोनी भूड़ गांव की सुशीला को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट देकर योजना का शुभारंभ किया।
पहले दिन 16,000 से भी ज्यादा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित हुई। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के चचेरे भाई रिपू धवन ने अस्थियों का विसर्जन किया। शुक्रवार को पदम पैलेस रामपुर में राजपुरोहित सहित 11 लोगों के साथ हरिद्वार रवाना हुए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला, मनाली, धर्मशाला में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए गए हैं कि पुलिस जवानों को पूरी तरह से मुस्तैद रखा जाए, ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कांग्रेस में रहते हुए डर रहा है वो आरएसएस में जा सकता है। कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। जो कांग्रेस के बाहर है लेकिन निडर है, उसका पार्टी में स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कोरोना से जंग के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरी आबादी का टीकाकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही इस महामारी का मुकाबला हो सकता है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन के राष्ट्रवाद पर चिंता जताते हुए कहा कि इसने महामारी से लड़ने की वैश्विक भागीदारी की भावना को चोट पहुंचाई। देश में पेट्रोल, डीजल, ईंधन और जरूरत की चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन शनिवार को हुआ। कोरोना गाइडलाइन में भीड़ का हवाला देकर सावन के धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान सरकार आज सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आई। इसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती रही। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और सांसद सुनीता दुग्गल के घेराव के मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग करते हुए किसानों के द्वारा शनिवार को शहीद भगत सिंह स्टेडियम यानी सिरसा में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर में धारा 144 लागू रही। इस महापंचायत में राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा के साथ यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी साइकिल चलाते नजर आए। सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। भोपाल के पूर्व सांसद के एन प्रधान की पुण्यतिथि पर राजनीतिक दलों के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनेता रविंद्र भवन के पास के एन प्रधान तिराहे पर लगी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि 2 लड़के अवैध हथियार लिए फ्रैक्चर हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं। इस पर तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ भोपाल में ही बर्बरता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुरवाई में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पुतले को बुझाया तो वहीं कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। मुरैना जिले को कोरोना से राहत मिल गई है। 3 जुलाई से जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। नैनपुर विकासखंड में आबकारी विभाग ने दबिश देते हुए अवैध शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया। आबकारी विभाग की माने तो अवैध शराब की कारोबारी ग्रामीण अंचलों में माहौल खराब कर रहे थे। इसी को देखते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज 200 किलो महुआ लहान और 28 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में रहने वाली रुक्मणी गुप्ता ने अपनी बेटी की शादी में फलदार पौधे देकर समाज में एक नई परंपरा की शुरुआत की। बेटी प्रियंका और दामाद सुनील गुप्ता का कहना है कि सभी लोगों को शादी में दहेज न लेते हुए पौधे लेना चाहिए, जिससे प्रकृति संतुलित बनी रहे।
शिवपुरी में राष्ट्रीय दलित समाज मंच ने भीमराव अंबेडकर चौराहे से रैली निकालकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और जिला प्रशासन से प्रतिमा लगाने की मांग की। दलित समाज मंच का कहना है कि 17 साल से प्रतिमा लगाने के लिए रखी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसे अभी तक लगाया नहीं गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठनात्मक और समन्वय को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कई विभाग प्रमुखों के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। सिवनी जिले के केवलारी में जबरन धन परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। हालांकि पीड़ितों और सामाजिक संगठनों की सक्रियता के चलते पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला उगली थाना क्षेत्र के पांडिया गांव का है। यहां गरीबों को मदद का प्रलोभन देकर उनका जबरन धन परिवर्तन कराया जा रहा था। राजगढ़ में शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही पौधों के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई। मंडला जिले के मवाई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया में पेयजल की समस्या दुरुस्त हो चली है। दरअसल गांव के सरपंच और सचिव ने गांव में नलकूप लगवा दिया है, जिससे हर घर को अब पानी मिलेगा। नलकूप लगने से ग्रामीण काफी खुश हैं। चित्रकूट की ग्राम पंचायत नया गांव में कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से राहुल की हालत नाजुक होने के चलते उसे सतना रेफर किया गया है। बच्चे का फिलहाल इलाज चल रहा है। बड़वानी जिले के अंचड़ में बैंक मैनेजर की पत्नी ने बैंक में हाई वोल्टेज ड्रामा किया और अकाउंटेंट के साथ बदतमीजी के बाद महिला ने बैंक में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान वहां लगा कांच भी टूट गया, जिसकी चपेट में आकर गार्ड के पैर में चोट पहुंची। एक अन्य कर्मचारी भी इस हताहत में घायल हो गया। जबलपुर में मंझोली के ग्राम जुनवानी कला में लमकना माइनर नहर के टूटने से करीब 250 एकड़ की फसल खराब हो गई। किसानों ने धान की रोपाई करने के बाद नहर विभाग से नहर में पानी छोड़ने की अपील की थी, जिसके बाद नहर में पानी तो छोड़ दिया गया, लेकिन पानी छोड़ने के महज 2 से 3 घंटे के अंदर ही नहर का 20 फीट से अधिक का हिस्सा टूटकर बह गया। नरसिंहपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें मुसरान पार्क चौराहे से लेकर सुभाष पार्क चौराहे तक बैलगाड़ी रैली निकाली गई और सुभाष पार्क चौराहे पर जन आक्रोश सभा का आयोजन भी किया गया। इसमें कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपने उद्बोधन में मोदी सरकार पर निशाना साधा। देवास जिले की खातेगांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लाख रुपए की कीमत की 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। होशंगाबाद के चौराहेट गांव में रंजिश के चलते एक 27 वर्षीय युवक के दोनों हाथ काट दिए गए। बताया जा रहा है कि सरपंच ने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को पीड़ित सोमेश और सरपंच भगवान के बीच में मूंग खरीदी केंद्र पर विवाद हुआ और इसी को लेकर सरपंच ने घटना को अंजाम दिया। बड़वानी जिले के उपला गांव में कंटेनर पुलिया से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई और वो जलकर खाक हो गई। समय रहते चालक और क्लीनर ने खुद को जैसे तैसे बचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची थी और आग को बुझाया गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों को तलाश रही है। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत थे और होटल में खाना खाने के दौरान आपस में उलझ पड़े, जिसके बाद विवाद और मारपीट तक हालात पहुंच गए। रेलवे स्टेशन के बाहर कार में बैठे एक युवक ने मारपीट का ये पूरा वीडियो बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या शरणार्थियों के बसाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है।
इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। भाजपा पार्षद ने इस मामले को लेकर नगर निगम में सवाल उठाए थे, जिसके बाद शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की जांच के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखा। गरियाबंद में चलते ट्रक में अचानक आग लगी, जहां देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक के टायरों में विस्फोट हुआ, डीजल टैंक भी फट गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जांजगीर थापा पुलिस ने जुआ और सट्टा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नकदी सहित मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की देखरेख में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक की माने तो जागरूकता के माध्यम से लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटना भी कम होगी। कोरबा जिले में अवैध कारोबारियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के गुमटी ठेले वाले दुकानदार निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे, लेकिन छुट्टी होने की वजह से निगम आयुक्त ने दुकानदारों से मिलने से मना कर दिया। इससे गुस्साए गुमटी वालों ने नगर निगम परिसर के बाहर ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया। रायगढ़ की कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर ने स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 3 युवतियों और 1 युवक को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को स्पा सेंटर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश मुशीर को मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुशीर और उसके साथी संजीव पर लूट और डकैती ऐसे कई गंभीर मामले दर्ज है। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश मुशीर के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बिजनौर में अब चोर भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला धामपुर इलाके से, जहां दुर्गा कालिया के मंदिर से चोर मूर्ति ही उठाकर ले गए। जानकारी के मुताबिक देर रात एक व्यक्ति 2 बार मंदिर में आया था, लेकिन जब सुबह हुई तो मंदिर से मूर्ति गायब थी। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आगामी त्योहार को देखते हुए जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसपी के साथ कीर्तपुर थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जनता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।